हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बोर्ड में तो 50% प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, मतलब कि लगभग 60 को आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसमें से आपको 50 बनाना रहता है, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर रहेगा तभी जाकर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना कोई देरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मात्र अभी बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब कि एकदम जीरो लेवल से हम ऑब्जेक्टिव करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए आप किसी लड़की को पटाने चाहते हो तो सीधे तो आप जाकर तो किस नहीं ना मांगते हो, पहले बेसिक से बात शुरू करते हो, उसके बाद तो आगे का बात मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो इसे ही आपको बेसिक से हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, उसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं और समझ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से जो भी कथन सत्य है वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी इतना दिया हुआ। ऑप्शन सी देखिए, और ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। यह आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मान सारणी याद होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मान सारणी नहीं याद है तो उसका उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इक्वल टू, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है कॉस 60 का जो वैल्यू होता है सॉरी कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। तो यह दोनों तो आपस में बराबर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए मेरा सही नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू tan 30 और tan 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरा सही होगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन सी हम देख लेते हैं। और ऑप्शन सी मेरा है साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 अब बराबर cos 60 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। तो ऑप्शन मेरा जो सी है वह सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे को निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है cos 90 डिग्री, और ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी साइन 90 डिग्री, और ऑप्शन सी देखिए cos 0 डिग्री, और ऑप्शन डी देखिए tan 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी आपको है tan 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, ठीक है। तो देखिए जो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, और आपको sin 90 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, ठीक है। और cos 0 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, ठीक है। और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो भी 1 होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो आपको ए दिख रहा होगा उसमें वही जो मान है वो सबसे कम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह दूसरे का जस्ट उल्टा है, ठीक है। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है cos 90, और ऑप्शन बी में है साइन 30, और ऑप्शन सी में जो है वह cos 45, ऑप्शन डी में है tan 45, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो चलिए आप दिखाते हैं। देखिए cos 90 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, और ऑप्शन बी मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और ऑप्शन सी cos 45 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। और tan 45 ऑप्शन डी में है tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर रहा है मेरे को निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए ऑप्शन ए 0, तो यह तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे कम है, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन बी में देखिए यह जो है वह 1/2 मतलब 0.5, और देखिए 0.5 से तो फिक्स है कि 12 होगा, तो ऑप्शन ए भी मेरा होगा नहीं। अब देखिए 1/√2, जब √2 का आप वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू से 1 को जब भाग दोगे तो इस 0
2.5 से अधिक आएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरा, ऑप्शन मतलब इससे तो यह अधिक होगा, तो ऑप्शन मेरा बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी देखिए, मतलब यह जो इसका जो वैल्यू आएगा वह लेस देन 1 आएगा, मतलब 1 से कम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो मेरा डी है वह सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी सबसे अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और चौथा नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। मतलब आपको दिया हुआ है, देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपसे आपको निकालना है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, मतलब यह दूसरे ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आप सिर्फ इसको जो है ना, इस दिल को वह थाम कर रखिएगा, ठीक है। अगर एक लड़का उधर से बोल रहा है क्या, सर दिलबा तो मेरे पास है नहीं, तो हम थाम कर क्या बैठे। अरे दिल भाई तुम्हारे पास नहीं है, तो जिसको तुम दिल दिए हो वो तो तुमको कुछ ना कुछ दिया होगा, तो उसी को थाम कर बैठो ना। और एक लड़का पूछ रहा है सर इसको क्या दिया हुआ है, सो आपको पता है। तो अब भाई ये जो सवाल सब है ये सब अपने दोस्त यार से पूछना है, ये सब हमसे नहीं पूछो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस थीटा के जगह पे हमको 60 रखना है, ठीक है। देखिए मतलब साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ इस थीटा के जगह पर सिर्फ 60 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस देखिए और कॉस 60 मतलब कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 है। अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। और ऑप्शन देखिए और cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब क्या करना है, बटा पर के जोड़ कर देना है यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे तुम पार्क में जाके मतलब तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड आपस में कुछ ना कुछ जोड़ते होंगे ना, वहीं पे यहाँ इसको भी वैसे ही जोड़ देना है। मतलब कि देखिए 2 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, और √3 और यहाँ पर +1 क्या हो जाएगा √3 और +1 मतलब √3 + 1। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो देखिए तो इसका जो ऑप्शन जो सही है वह 2 यहाँ पर √3 + 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा कहता है क्या, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, ठीक है। देखिए तो मेरा ऑप्शन ए में दिया हुआ है tan π/3, और ऑप्शन बी है cos π/4, और ऑप्शन सी है sin π/6, और ऑप्शन डी है cosec 45, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पाई आ गया है, इसलिए थोड़ा सा चिंता हो रहा होगा, ठीक है। देखिए जो पाई का वैल्यू होता है वह डिग्री में 180 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम 180 रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 100 पाई के जगह पे 180 रखेंगे और 3 से भाग देंगे, तो मेरा जो भाग देने के बाद निकल के आ जाएगा tan 60, और ऑप्शन बी में निकल के आ जाएगा यहाँ पर cos 45, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा वह sin 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पाई के जगह पर हम रखेंगे 180 और जब 6 से भाग देंगे तो मेरे को 30 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब यह सब डिग्री में है, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका वैल्यू हम रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है, ठीक है। और ऑप्शन बी देखिए, और ऑप्शन बी cos 45, और cos 45 का जो वैल्यू होता है वह 1/√2 होता है, ठीक है। आगे हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो मेरा जो आंसर है वह मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कह रहा है मतलब किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। क्वेश्चन मेरा कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो ऑप्शन जो बी है वह मेरा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में जो है 1/√2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लगभग सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, ऑप्शन ए tan 60 डिग्री, और ऑप्शन जो बी है वह cos 45 डिग्री, और ऑप्शन जो सी है वह जो आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है cosec 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से किसका मान √2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए tan 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है, और ऑप्शन बी मतलब cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी में है sin 30, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है cosec 45, और cosec जो 45 का जो वैल्यू होता है वह √2 होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मान रख के दिखाते हैं, और जो भी मान बराबर आ जाएगा वही आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू cos 30, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है,
और देखिए ऑप्शन बी में है साइन 30, इसका वैल्यू 1/2 होता है बराबर और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। और अगला देखिए इस दोनों में से कोनो आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं ऑप्शन ए होगा और नहीं ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी को आप देखते हैं, देखिए साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 और बराबर tan 60 और tan 60 का वैल्यू √3, तो ये भी आपस में बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी है साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और बराबर कॉस 45 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो मेरा डी है वह सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। मतलब क्या आपको दिया हुआ है, देखिए 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तब आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा, इतना बराबर हुआ 8 है, ठीक है। आपको कॉस थीटा का मान निकाल कर दिखाना है। देखिए तो पहले यहाँ पर थीटा के मान निकाल लेंगे तो इस कॉस थीटा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और बटा 3, ठीक है। और 3 से कटेगा तो हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर हमको इसीलिए थीटा बराबर हमको निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा, तो यही थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। मतलब cos 60 डिग्री, ठीक है। और cos 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 1/2 होगा। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है। होप्स तो आप लोगों को जितना भी हम क्वेश्चन कराए हैं वह सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।